हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटिव स्पेस। आज इस वीडियो में हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम के इंपॉर्टेंट टॉपिक कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जिसे जे थॉमसन ने कंडक्ट किया था 1897 में। इन्हें ही डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का श्रेय जाता है, जो कि साइंस की फील्ड में एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी डिस्कवरी थी। इनके काम करने से पहले बहुत सारे साइंटिस्ट इसके ऊपर काम कर रहे थे, जिसे सबसे पहले थे माइकल फैराडे। उन्होंने 1830 में ये शो किया कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन से पास करते हैं तो आपके इलेक्ट्रोलाइट सेपरेट होंगे और वो बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल की तरफ को मूव करना शुरू करते हैं, जिससे हमें इलेक्ट्रिसिटी के पार्टिकल नेचर के बारे में भी पता चला। उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट ने ये जो इलेक्ट्रिसिटी थी इसको गैसेस में पास करके देखा, बहुत ही लो प्रेशर पे, जिसे सबसे पहले थे जॉन हिटॉफ। उन्होंने ग्लो इन डिस्चार्ज ट्यूब नाम का एक्सपेरिमेंट करा 1869 में। उसके बाद जो विलियम क्रुक थे 1870 में, उन्होंने ही सबसे पहले कैथोड रेज को ऑब्जर्व किया था। डिस्कवरी का श्रेय भले ही जे थॉमसन को जाता है, लेकिन सबसे पहले ऑब्जर्व किया था विलियम क्रुक ने। उन्होंने कैथोड ट्यूब बनाई थी, जिसे क्रुक ट्यूब के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद 1886 में जो यूजीन गोल्डस्टीन थे, उन्होंने कनाल रे की डिस्कवरी की थी। उसके बाद बात करते हैं जे थॉमसन। जे थॉमसन ने सक्सेसफुली चार्ज टू मास रेशियो निकाला, जिससे इलेक्ट्रॉन का एग्जिस्टेंस प्रूव हो गया। तो अब हम यही एक्सपेरिमेंट पढ़ने वाले हैं, जो है हमारे पास कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। जिसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप था, उसमें क्या गया था, एक डिस्चार्ज ट्यूब लगाई गई थी, जिसे कैथोड ट्यूब या क्रुक ट्यूब के नाम से भी जानते हैं। और उस ट्यूब में इस तरह से एक ट्यूब लगाई गई थी, उस ट्यूब में गैस भरी थी। अब गैस आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन ही कंसीडर कर लीजिए आप, बट वो गैस बहुत ही लो प्रेशर में होनी चाहिए, काफी लो प्रेशर। तो ये जो प्रेशर की आपको रेंज दी गई है, दैट इज 10⁻⁻² टू 10⁻⁴ एटमॉस्फेयर। इतने लो प्रेशर की गैस को क्या किया गया था, इस ट्यूब में रखा गया था। उसके बाद ट्यूब की दोनों तरफ दो इलेक्ट्रोड लगाए गए थे, एक था एनोड और एक का कैथोड, जिसे बैटरी के टर्मिनल के साथ क्या किया था, कनेक्ट किया था। और हाई वोल्टेज, काफी हाई वोल्टेज की जो इलेक्ट्रिसिटी थी वो सप्लाई की गई इस सिस्टम को। उसके बाद एक वैक्यूम पंप भी लगाया गया था, ताकि जो ये लो प्रेशर है गैस का वो मेंटेन रहे। और एक साइड में इस तरह से एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगाई गई थी, ताकि हम रेज को डिटेक्ट कर पाएं। तो कुछ इस तरह से आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप था। तो यहाँ आप देख रहे हैं, ये हमारे पास एक डिस्चार्ज ट्यूब दी गई है। यहाँ हम एक तरफ यहाँ कैथोड है, एक इलेक्ट्रोड यहाँ लगाया है, बेसिकली प्लेट लगाई है मेटल की, जो कि आपकी कंडक्ट कर पाए इलेक्ट्रिसिटी को। और यहाँ एनोड, एनोड आपका पॉजिटिव चार्ज वाला होगा, क्योंकि ये कनेक्टेड है विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। और कैथोड आपका नेगेटिवली चार्ज होगा, क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ कनेक्टेड है। और यहाँ हमने फ्लोरेसेंस एक स्क्रीन लगाई है, ताकि जो हमारी रेज ट्रैवल करें तो हमें ग्लो करती दिखे वो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे हम स्विच ऑन करेंगे, आपकी जो इलेक्ट्रोड आपने ये फिट किया गया था कैथोड की तरफ, यहाँ से कुछ रेज निकलेंगी। अब सिंस यहाँ से ये नेगेटिव चार्ज है कैथोड के ऊपर, तो इनका चार्ज भी कैसा होगा, नेगेटिव। और ये क्या कर रही हैं, ये जा रही थी एनोड की तरफ, यानी जहां पॉजिटिव चार्ज है उसकी तरफ ये मूव कर रही थी। और बाद में यहाँ हमने फ्लोरेसेंट मटेरियल लगा के रखा हुआ था, कंसीडर करिए जिंक सल्फाइड। तो हमने इस फ्लोरेसेंट मटेरियल को यहाँ लगाया था, जिससे कि करने लगी, ग्लो करने लगा, स्क्रीन बिल्कुल ग्लो करने लगी, जैसे हमें दिखने लगा कि आपके पास यहाँ कोई ना कोई तो रे ट्रैवल कर रही है। तो ये पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप था और इसी तरह से ये रन हुआ था। तो आप देखेंगे कि एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्वेशन क्या क्या रही थी। तो सबसे पहला जो ऑब्जर्वेशन था कि जो आपका फ्लोरेसेंट स्क्रीन थी वो शाइन करी, और फ्लोरेसेंट स्क्रीन एकदम कैथोड के बिल्कुल ऑपोजिट थी। दैट मीन कि जो आपकी रे ट्रैवल की होंगी वो कैथोड से एनोड की तरफ को ट्रैवल की होंगी, विच मीन्स कैथोड रे के ऊपर कौन सा चार्ज रहेगा, नेगेटिव चार्ज। उसके बाद क्या हुआ कि हमने क्या किया, जो रेज थी इनके पाथ में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन लगाई, एक कोई ऑब्जेक्ट प्लेस किया और उस ऑब्जेक्ट की शेडो भी बनी। दैट मीन ये आपकी जो रेज थी वो कैसे ट्रैवल कर रही थी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही थी। उसके बाद हमने पता करना था कि क्या इनके पास काइनेटिक एनर्जी है या नहीं है, किसी प्रकार की एनर्जी इनके पास है कि नहीं। तो हमने एक पैडल व्हील लगाया, एक रोटेशन व्हील हमने इनके पाथ में लगाया। तो इन रे ने क्या किया, इस रोटेशन व्हील को रोटेट करने में ये कामयाब हो गई। दैट मीन जो आपके पास ये रेज थी उनके पास मास भी था, मोमेंटम भी था, और ये पार्टिकल नेचर शो कर रही थी, यानी ये रे किसी ना किसी पार्टिकल की बनी थी। बाद में इन्हीं जो कैथोड रे के हर एक पार्टिकल को हमने इलेक्ट्रॉन कहा। उसके बाद हमने चेक करना था कि क्या ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ को डिफ्लेक्ट होती हैं या नहीं। तो हमने क्या किया था, आपकी जो डिस्चार्ज ट्यूब थी, जब ये यहाँ से ये ट्रे ट्रैवल कर रही थी, हमने यहाँ इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रोड और
प्लेस किए थे, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज था। ये मूव करी पॉजिटिव चार्ज की तरफ, जिससे हमें ये पता चला कि ये नेगेटिवली चार्ज रेज हैं। उसके बाद और एक हमें ये भी पता चला कि इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में ये डिफ्लेक्ट करेंगी, और हमने फिर मैग्नेटिक फील्ड भी लगाई थी, मैग्नेट की तरफ को भी अट्रैक्ट हो गई। और इन्होंने क्या किया, जो फ्लोरेसेंस तो किया और उसके बाद हीटिंग इफेक्ट भी शो करा। और इन्हीं ऑब्जर्वेशन के चलते जो हमारे पास रिजल्ट आया, वो रिजल्ट ऐसा था कि कैथोड रे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, जिनका नाम रखा गया इलेक्ट्रॉन। जो इनके ऊपर चार्ज था, चार्ज टू मास रेशियो कैलकुलेट की, जो आई 1.76 मल्टीप्लाई बाई 10⁻11 कूलम पर केजी। तो इतनी हमारे पास चार्ज टू मास रेशियो आई। और ये जो वैल्यू थी, ये सभी मेटल और गैसेस के लिए बिल्कुल सेम टू सेम थी। ऐसा नहीं था कि अगर मैं गैस चेंज करूं तो वहां मेरे पास इलेक्ट्रॉन टू मास रेशियो कुछ और आएगा। चाहे जो मर्जी गैसेस ले लें, जो मर्जी मेटल ले लें, आपका जो चार्ज टू मास रेशियो थी वो 1.76 मल्टीप्लाई बाई 10⁻11 कूलम पर केजी ही आने वाली थी, क्योंकि सभी के पास एक ही पार्टिकल था, उसका नाम था इलेक्ट्रॉन। यूनिवर्सल पार्टिकल था जो सभी एटम के पास प्रेजेंट था, चाहे गैसेस का एटम हो, मेटल का एटम हो, उन सब के पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था। तभी आपके पास क्या आ रहा था, सेम चार्ज टू मास रेशियो आ रही थी। तो जे थॉमसन के इस एक्सपेरिमेंट से हमें कैथोड रे की प्रॉपर्टी के बारे में पता चला। जैसे सबसे पहले ये एक स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन थी, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो मूव कर रहे थे इन द फॉर्म ऑफ रेज, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही थी। उसके बाद ये जो कैथोड रे थी, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से डिफ्लेक्ट हो रही थी, और ये शैडो कास्ट कर रही थी, जैसे मैंने आपको बताया, और लाइट ऑब्जेक्ट को मूव करने में भी कामयाब हो रही थी। जो हमने पेडल व्हील लगाया था उसे मूव कर रही थी, दैट मीन इसके पास मास और मोमेंटम दोनों ही था। उसके बाद ये फ्लोरेसेंस और हीटिंग प्रोड्यूस कर रहे थे। और अगर मैं इन कैथोड रे को एक हैवी मेटल से स्ट्राइक कराऊंगी तो ये मुझे एक्स रे जनरेट करके देंगे, तो ये एक्स रे के प्रोडक्शन में भी काम आती है। तो इस एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट निकला, जो मेन सिग्निफिकेंट निकला, उससे हमें ये पता चला कि जो एटम्स होते हैं वो डिविजिबल नेचर के होते हैं, विच मीन्स एटम अंदर से खाली नहीं है, एटम के अंदर और पार्टिकल भी प्रेजेंट है। तो पहला पार्टिकल हमने जो डिस्कवर करने में कामयाब हुए थे सक्सेसफुली विद द एक्सपेरिमेंट, वो था इलेक्ट्रॉन। और इसी एक्सपेरिमेंट ने क्या किया, आगे बहुत सारे जो मॉडल थे उसका बेस रखा, जैसे थॉमसन मॉडल, इनका ही मॉडल था इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए, रदरफोर्ड मॉडल और बोहर मॉडल। तो इन सभी जो मॉडल का बेस रखा इस मॉडल ने, और फाउंडेशन की मॉडर्न फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स की। होप सो आपका ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर आपकी वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।